हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरी आवाज ठीक आ रही होगी? मैं पढ़ रहा हूँ अभी पद्यावली से श्लोक संख्या 74। चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बोल रहे हैं। ये चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 13वां अध्याय में 80 नंबर श्लोक में भी इसका कोट किया हुआ है। ना हम विप्रो ना चा नरपति, नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी ना चा ग्रहपति, ना वनस्तो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, गोपी भरतु पद कमल्योर दास दास अनुदासाः। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना तो मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं राजा हूं, और ना ही मैं वैश्य हूं, ना मैं शूद्र हूं, ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना मैं गृहस्थ हूं, ना मैं वानप्रस्थ हूं, ना मैं सन्यासी हूं। तो भाई कौन हो आप? यही तो हमारी पहचान है, यही मेंटल स्पेकुलेशन है। नहीं, जो हम कह रहे हैं ना कि कल भी क्वेश्चन आ रहा था कि हम लोग क्यों करते हैं मेंटल स्पेकुलेशन? अपने आप ही सोचते रहते मैं हूं, मैं फलाना हूं। तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं? बताओ अभी तेरे को कौन हूं मैं? बोलते रहते ना हम लोग, बताऊं कौन हूं? महापुर कहते हैं कुछ भी नहीं हो आप। कौन हो आप? किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, जो पूर्ण अमृत के सागर हैं और जो परम आनंद देने वाले हैं, जो पूर्ण, निखिल मतलब पूर्ण, निखिल अखिल एक ही मतलब है, निखिल और अखिल। प्रोद्यन जो परम उज्जवल हैं। कौन है वो इतने उज्जवल, इतने आनंद देने वाले अमृत के सागर? गोपियों के मालिक हैं, गोपी भर्तु, गोपियों के रखवाले। उनके जो गोपियों के रखवाले हैं, उनके चरण कमल जैसे हैं। मैं उनके चरण कमलों का जो दास है, कोई व्यक्ति उनका दास है ना, उनका भी कोई दास है। उनके दास के दास के दास के दास के दास का दास हूं मैं। तो भाई ये मेरी पहचान है। इसलिए मुझे मत बोलो कि आप ग्रस्त हो, आपने ये नहीं किया, आप सन्यासी हो, आपने ये नहीं किया। अरे मुझे मत बोलो यार, मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं गृहस्थ नहीं हूं। क्यों लांछन लगाते हो मुझ पर? मैं तो उसका दास हूँ, उसको पूछो, वो उसने ऑर्डर दिया है, मैं तो उसका कहना मानता हूँ। ये महाप्रभु का मत है। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं तो दास हूँ। उनसे पूछो गुरु परंपरा से, मैं क्या करूं? कितना अच्छा है ना चैतन्य महाप्रभु। ना हम विप्रो ना चा नरपति, ना पी वैश्य, ना मैं विप्र हूं, ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं। नरपति क्षत्रिय, राजा नहीं हूं मैं, नरपति नहीं हूं। ना वैश्य हूं मैं, ना शूद्र हूं, ना वर्णी, ना ब्रह्मचारी हूं, ना चा गृहपति। तो ये भी एक छोटा है, वर्णाश्रम चाहिए नहीं, लेकिन वर्णाश्रम हमारा फोकस नहीं है। वर्णाश्रम की जो जो ड्यूटीज भगवान की सेवा में सहायक होती हैं, हम वो करते हैं एज ए गृहस्थ भी। अगर गृहस्थ धर्म भगवान की सेवा में बाधक बनता है तो सकलम व्याह दूरात, वो कह रहे हैं प्रबोधन सरस्वती, दूर से ही लात मार के त्याग देता हूं। सकलम व्याह दूरात, चैतन्य चंद्राय, चैतन्य चंद्राय चरण कमल अनुरागम। ये श्लोक भी आने वाला है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही बड़ा श्लोक है ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ। चैतन्य चंद्रात ये आएगा आगे, शायद भगवान की कृपा रहेगी तो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्यामेव परम रूपम पुरी मधुपुरी वरा, वया केशोर एकम ध्येयम् आद्य एव परो रसः। जो श्याम एवं परम, सबसे बड़ा रूप किसका है? परम रूप। परम सुंदर कौन है? श्याम रूप भगवान कृष्ण। श्याम सुंदर कृष्ण सबसे ज्यादा रूपवान हैं। और मधुपुरी जो मथुरा है, वो सारे धामों में श्रेष्ठ है। पुरी मधुपुरी वरा, पुरियों में, पुरी का मतलब क्या है? पुरी का मतलब नगरी, मधुपुरी मथुरा नगरी सर्वश्रेष्ठ है।
वया कैशोर एकम, आयु में सबसे अच्छी आयु कौन सी होती है? किशोर अवस्था। वो सबसे सुंदर अवस्था होती है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था कब से होती है? 11 से 15 तक किशोर अवस्था होती है ना, इफ आई एम राइट। बाल अवस्था, और फिर पौगंड, फिर किशोर, फिर युवावस्था। 15 के बाद युवावस्था आती है। तो भगवान जो श्याम सुंदर किशोर, जो वया कैशोर एकम, जो किशोर अवस्था है, सबसे सुंदर है, सबसे बढ़िया श्रेष्ठ है। और ध्येयम, ध्यान करने योग्य कौन है? नहीं, किशोर अवस्था ध्यान करने के योग्य है। ध्यान करना है तो श्याम सुंदर किशोर, क्या बोलेंगे, जो किशोर अवस्था है ना भगवान की, उसमें हम ध्यान करते हैं भगवान का। आद्य एव परो रसा, और जो आद्य, जो सारे रसों का मूल है, वो कौन है? माधुरी रस। वो सबसे बड़ा रस है। आद्य एव परो रसहा, परो मतलब सबसे परे, माधुरी रस की हम सेवा करते हैं। ये पद्यावली से आ रहा है। आगे सुनिए, बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये कौन कह रहे हैं? ये चैतन्य, सब चैतन्य चरितमृत में ये उद्धृत किए हुए हैं सारे श्लोक ये। इसलिए चैतन्य चरितमृत एक बहुत विशेष ग्रंथ है। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में 19वें अध्याय में 96 नंबर में श्लोक आया है। श्रुतिम परे स्मृतिम इतरे, भारतम अन्य भजन्तु भव भीता, अहम इह नंदम वंदे यस्या आलिंदे परम ब्रह्मा। आलिंदे कौन कह रहे हैं? रघुपति उपाध्याय ने सुनाया। वो कह रहे हैं कि भवभीता, जो लोग इस संसार में भयभीत हैं, भवभीता, भव से भयभीत, संसार में बहुत भय है नहीं, इस भौतिक अस्तित्व से भयभीत लोग वैदिक साहित्य की पूजा करते हैं। श्रुतिम अपरे, श्रुति मतलब वेद और उपनिषदों की पूजा करते हैं जो भयभीत हैं। समझ आ रहे हैं? वहां पर पहुंच गए। और बाकी कुछ हैं वो स्मृति मित्र, कुछ पुराणों की स्मृति की पूजा करते हैं। और भारतमन्य, कुछ महाभारत की पूजा करते हैं। वेद हो गए, उपनिषद हो गए, पुराण आ गए, स्मृति शास्त्र आ गए, और महाभारत आ गए। लेकिन मैं किसकी पूजा करता हूं? मैं नहीं करता इनकी पूजा। तो तुम किसकी पूजा करते हो भाई? अहम इह वंदनदम वंदे, मैं तो नंद महाराज की पूजा करता हूं। क्या बात है! कहने का मतलब समझ रहे हैं आप, कि भक्त का दास बनना है। मैं तो नंद महाराज का पुजारी हूं। क्यों उनके पुजारी क्यों हो तुम? नंद महाराज का। अहम इहा नंदम वंदे, मतलब नंद की वंदना करता हूँ, नंद महाराज की। यश्या आलिंदे, क्योंकि उसके आंगन में, जिसके आंगन में परम ब्रह्म, परम ब्रह्म तो उसके आंगन में रहता है भाई। वेदों में भगवान ने कहा वेदेशु आदुर्लभम, सुद वेदेशु आदुर्लभम, आगे क्या शब्द है? सुलभम, सुलभम आत्मभक्त, सुलभ में कुछ और शब्द है वहां पे। वेदेशु दुर्लभम, पता नहीं क्या, कौन बताएगा मुझे, आई डोंट नो। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, उसमें आप भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मा जी की, मैं जो भगवान वेदों में बहुत दुर्लभ है, वो किसके लिए है? आत्मभक्त, जो आत्मा से भगवान की भक्ति करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ, बिना स्वार्थ के, बिना मिलावट के, बिना कपट के, उनको भगवान मिल जाते हैं। वेदों में भगवान नहीं है। वेदो सु दुर्लभम। ये कौन निकाल के बताएगा? पता नहीं। ये श्लोक पता है आपको? ओ कृष्ण कृष्ण, 32 के आसपास श्लोक है ब्रह्म संहिता। एक शब्द गायब हो रहा है इसमें से। सुदुर्लभम, सुदुर्लभम क्या है? वेदे सुदुर्लभम, और सुलभम आत्म भक्तो, ऐसे करके कुछ वर्ड है वो। हरे कृष्णा। आगे प्रेम विवर्त। तो देख लो, ये नंद महाराज, नंद महाराज इसलिए भक्तों के पास भगवान रहते हैं वास्तव में। भक्ति, भक्ति देते हैं हमें। भक्ति जब भी मिलती है, पुण्य कर्मों से नहीं मिलती, तपस्या से नहीं मिलती, प्रयास से नहीं मिलती, कुछ भी करो। जब भक्त आपके कांटेक्ट में आता, तभी आप भक्ति शुरू करते हो। जो भी भक्ति हमें मिली है, किसी भक्त ने दिया वो। इसलिए मैं भक्तों का इसलिए बोले दास दास अनुदास। जिसको ये बात समझ में आ गई, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आ रही, बाकी सब समझ में आ गई नहीं। सबके लिए है, मेरे लिए भी यही बात। जिस दिन हम भक्तों के दास बन जाएंगे, उस दिन हमारा बेड़ा पार हो जाएगा।
जब हम भक्तों से ईर्ष्या करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, केवल दुख, कलेश, भय, चिंता, परेशानी, दर्द, कष्ट, नरक। भक्तों के पास है भगवान। भगवान ने खुद बोला अहम भक्त पराधीन। नहीं, गीता में संजय बोल रहे हैं व्यासात प्रसादात, व्यास प्रसादात ऐसे शब्द है ना, मैंने व्यास के प्रसाद से, कृपा से सुना है भागवत भगवत गीता। और करे मुहुर्मुहु, मुझे रोमांच हो रहा है, मुझे गीता सुन सुन के वो या अद्भुतम रूपम, मैं सिमराम जैसे मैं उस रूप का सिमरण कर रहा हूँ। संजय बोल रहे हैं लास्ट में गीता में, मुझे बार बार रोमांच हो रहा है, इतना मैं मतलब ऐसे मेरा शरीर पुलकित हो रहा है, वो कह रहे हैं। और कृष्ण अर्जुन ने भी कहा कि भगवान मैंने आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से, प्रसादात्वा, आपकी कृपा से, कृपा का विषय है सारा ये, ठीक है ना। अभी नंद महाराज की वंदना कर रहे हैं, कितना सुंदर श्लोक बोल दिया उन्होंने। कोई वेदों की पूजा कर रहा है, कोई स्मृति, कोई महाभारत की, महाभारत में गीता भी आ गई, लेकिन मैं तो नंद महाराज की पूजा करता हूँ। बड़ा बहुत धमाकेदार श्लोक है, यानी इसको पढ़ना चाहिए। मध्य लीला में जाकर 19वें अध्याय में क्या प्रसंग चल रहा था ये, अभी बहुत ही सुंदर श्लोक। पिशाची पाइले ये नमति अच्छन्न है, मायाग्रस्त जीवेरा है से भाव उदया। पिशाची पाइले ये नमति अच्छन्न है, ये इतना अच्छा श्लोक है, समझने वाला श्लोक है कि इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे किसी के ऊपर भूत पिशाच चढ़ जाता है ना, भूत पिशाच, और व्यक्ति कैसे वो व्यवहार करता है ना। मायाग्रस्त जीवेरा, जब व्यक्ति माया के अंदर, हम सब माया के अंदर ही हैं, माया ग्रस्त, माया से ग्रस्त है हम सब लोग। तो जीव के अंदर जो भाव उमड़ते हैं ना, ऐसे होते हैं वो, जैसे भूत बुलवा रहा आपसे कुछ भी, भूत जो चढ़ जाता है तो आदमी अलग ही आवाज में बोलता है, कुछ पता नहीं क्या क्या बकता है, क्या कहता है, कुछ पता नहीं उसका। हम सब ऐसे ही हैं अभी। हम लोग अपना मत तो देते हैं वैसे, नहीं नहीं प्रभु जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये, मैं कुछ कहूँ प्रभु जी, मैं कुछ बोलूं। हाँ बोलो, क्या बोलोगे, सास सुनाओगे क्या। अब ये नहीं सोचते क्यों बोल रहे हो भाई, आप मत बोलो ना, मत बोलो प्लीज। आपको श्लोक सुना दो, क्यों बोलना है आपको, बोलना ही क्यों है। आपको आपके भूत चढ़ावा आपके ऊपर, आप भूत बोलेगा, आप नहीं बोलोगे। आप नहीं बोल रहे, भूत बोल रहा है। ये कह रहे हैं पिशाची पाइले ये न मति आच्छन्न होए, जिसकी मति, जब पिशाच, भूत पिशाच चढ़ जाता है तो आच्छन्न ढक जाती है। मायाग्रस्त जीवेरा हाय से भावुदा, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछते प्रभु जी मैं चलो, नहीं नहीं प्रभु जी सुनो ना, मैं आपको, मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, आप खाली सुनने का प्रयास करो। वेदेशो दुर्लभम, क्या लिखा है, आदुर्लभम पढ़ता, यस आदि, ये क्या था, हरे कृष्णा। वेदेशो दुर्लभम आदुर्लभम आत्मभक्तो, नहीं, हाँ दुर्लभ का उल्टा कर दिया, सुलभ की जगह आदुर्लभ कर दिया, उसको दुर्लभ नहीं है ना, दुर्लभ आदुर्लभ हम कर दिया वहां पर। 5 पॉइंट, ये शायद कौन सा श्लोक था जो भी था, वेदेशु, ये आदुर्लभ है, नहीं आदुर्लभ, आत्मभक्त लिखा है हमें, पता है, बहुत सुंदर बात है। आत्मभक्त मतलब पता है आपको, जो आत्मा से भक्ति करते हैं। हरे कृष्ण मंत्र मुंह में चलता है, दिमाग कहीं और रहता है ना। आत्मा जो लगती है ना, आत्मा लग जाती है, आत्मा लगेगी तो मन भी लगेगा, बुद्धि भी लगेगा। इसलिए ना, इसलिए हमें ये रहना चाहिए कि प्रभु जी छोड़ो ना, सब ऑर्डर दो बस, कुछ नहीं है। सेवा से समझ में आते हैं भगवान, ऐसे दिमाग लाने थोड़ी समझ में आएंगे। मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरा बुद्धि लगा, नहीं नहीं मैं थोड़ा सोच रहा हूँ। क्यों सोच रहा है तू, तो पिशाच चढ़ा हुआ तेरे ऊपर, तू सेवा कर भाई। हरे कृष्ण महामंत्र करो, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। अच्छी तरह से सेवा करो जैसे कहा जा रहा है, सब अपने आप ही। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान तो हृदय में प्रकाशित होता है। और अगर आप बिना, आप पूछ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूछने का फायदा तब है जब आप शरणागत हो। अगर आप सरेंडर ही नहीं है तो पूछने का कोई फायदा ही नहीं है, सब व्यर्थ है पूछना। पहले सरेंडर होना चाहिए, फिर पूछना चाहिए, ये सिद्धांत है। इसके ऊपर प्रभुपाद जी का काफी कन्वर्सेशन है एक। वो प्रभुपाद जी यही कह रहे नहीं, क्यों, वॉइस यू सरेंडर देन आई विल टेल यू, व्हाई शुड आई टेल यू एनीथिंग।
व्हाई शुड यू आस्क? आपको नौकर हूँ क्या बताऊंगा जो आपको? पहले भाई आप फीस रखो यहाँ पे, तब आके एंट्री करोगे। ऐसे कैसे खुजाने आ जाओगे? उसका एक्चुअली फायदा नहीं है, पॉइंट ये है वहां पर, परिप्रश्न सेव्या तत्व विधि प्रणिपाते न। तत्व विधि, उसको कैसे जानोगे आप? भगवान को तत्व विधि माने जानना, तत्व विधि कैसे जानोगे? तत्व माने वो, विधि कैसे? तत्व विधि प्रणिपाते न। प्रणिपात तो करो भाई, पहले लंबे तो लेटो, सरेंडर तो करो, फिर प्रश्न करो। प्रश्न क्यों कर रहा है बिना सरेंडर के? तो वहां पर बात लिखते हैं ऐसे सारे प्रश्न व्यर्थ जाएंगे आपके, क्योंकि आपको पिशाची चढ़ी हुई है। अभी आप प्रश्न कर रहे हो लेकिन भूत चढ़ाओ, भूत पूछ रहा है, भूत तो पता नहीं भूत वाले क्वेश्चन करेगा, तो भूत को तो उतारू पहले, आपका भूत उतारूंगा पहले, पहले सरेंडर करो, फिर भूत उतर जाएगा, फिर सही प्रश्न करोगे आप। प्रश्न करना जरूरी है, वो कह रहे जिज्ञासु श्रेयोत्तम करो, लेकिन पहले भूत तो उतरवा लो, ये कह रहे हैं। पिशाची पाइले ये न मति अछन्न है, मायाग्रस्त जीवेरा है से भाव उदय। तो जो भी आपके भाव उदय होंगे, जो भी प्रश्न आएंगे, वो तो मायाग्रस्त होंगे। मायाग्रस्त जीवेरा है से भाव उदय, बहुत ही सुंदर श्लोक है, प्रेम विवर्त में आ रहा है। प्रेम विवर्त ग्रंथ है एक बहुत जबरदस्त, उसमें इन्होंने इतना सुंदर लिख दिया। प्रेम विवर्त में ही आ रहा है, कृष्ण बहिर्मुख हैया भोगवान चकरी। कृष्ण बहिर्मुख हैया, कृष्ण से जब बहिर्मुख, कल जो क्वेश्चन था ना उसका मुझे आंसर फिर बाद में और भी ज्यादा रिवील हुआ। एक्चुअली जो स्पेकुलेशन है वो भोग ही है, वो उसमें भोग में कोई अंतर नहीं है, वो थोड़ा सूक्ष्म शरीर के लेवल भोग हो रहा है। जितने भी स्पेकुलेशन है ना ये सब भोग है एक तरह का। फिर उस भोग का प्रैक्टिकल रूप आता है, उस भोग अभी मन के स्तर पर भोग है, बुद्धि के स्तर पर, अहंकार के स्तर पर, फिर वो शरीर के स्तर पे आता है, फिर उसके लिए प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, तो ये सारा भोग में ही जाएगा ये। और भोग क्यों है? क्योंकि वो कृष्ण को भूलकर, कृष्ण को भूलते ही भोग शुरू होता है, बहिर्मुख होते ही भोग शुरू होता है। बहिर्मुख होता है तो फिर वो स्पेकुलेशन करता है, इससे पता लगता है व्यक्ति बहिर्मुख है। जो भी तुक्के मार रहे हैं, जो भी कल्पना कर रहे हैं, सब बहिर्मुख लोग हैं ये। बहिर्मुख, कृष्ण बहिर्मुख, कृष्ण के एक, इनको इनके क्वेश्चन, इनका स्पेकुलेशन कृष्ण के लिए नहीं है, ये अपने ही मत में है लोग ये। मायाग्रस्त जीवेरा है से भावदा, मायाग्रस्त हैं। तो ये एक आ रहा आगे प्रेम 2, कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे। ये सारा टीवी में क्या चल रहा है? भोग वांछा है, भोग की एक डब्बा है टीवी, एक एक व्यक्ति भोगी है, महाभोगी। नहीं, कृष्ण बहिर्मुख है वो सारे। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? कृष्ण बहिर्मुख, सब बनाए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, गाने चल रहे हैं, ट्यून बनाए जा रहे हैं, ट्यून दास, गाने दास, क्या कर रहे हैं सारे लोग बताओ? पूरी दुनिया भोग में लगी है, और ये सारा स्पेकुलेशन पे चल रहा है सारा कुछ, पूरा जगत। सही है बिल्कुल, ये तो उन्होंने भी सही बोला शिव जी ने पार्वती जी को, उमा कहूँ मैं अनुभव ना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने मतलब क्या? मानसिक चिंतन चला जा रहा है, सारी सृष्टि ये मनोकल्पना पे है आधारित। तो कृष्ण बहिर्मुख हैया, जो कृष्ण बहिर्मुख उनके लिए तो बनाया भगवान ने संसार। कृष्ण बहिर्मुख हैया, इसलिए क्वेश्चन, शरणागत होकर क्वेश्चन करना तो बहुत जरूरी है, और उससे फायदा होता है नहीं। और ये मनन करना शास्त्रों के अनुसार, कल हमने मनन किया ना, मैंने सोचा कि कृष्ण भूलिया, हम श्लोकों में मनन कर रहे थे, तुक्के नहीं मार रहे थे। जब भी सोचना है तो श्लोकों के साथ सोचो ना, श्लोकों को समझो, वहां श्लोक में ये कह रहे हैं, वहां श्लोक में ये कह रहे हैं, इसको बोलते हैं फिलोसफिकल स्पेकुलेशन, वो अलाउड है। मनन करना है फिलोसफिकल श्लोकों के साथ, के श्लोकों को समझने के लिए, वहां ये कह रहे हैं भगवान, यहाँ ये कह रहे हैं भगवान, ऐसे कह रहे हैं, तो फिर वो भी अच्छा है, वो तो शास्त्रों में दिया हुआ ऐसे। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया, जापटिया लिखा है, जापटिया धरे, जापटिया मतलब पकड़ लेती है उसको, निकटस्थ माया, जैसे भोगवान इच्छा करेगा तो माया पकड़ के आपको लगा देगी कि ले भाई यहाँ पे भोग है, यहाँ पे तू है, ऐसे प्रयास कर, लग जा, है ना। माया पहले ज्ञान को ढकती है और फिर उसमें पटक पटक के मारती है। पहले आपको कमरे में ले जाते हैं अंदर, बंदर जब कोई मारे, कैसे मारेगा? ऐसे ही मारते हैं जब मर्डर करते हैं, अकेले में कहीं ले जाएंगे बहका के आपको, नहर के किनारे, जंगल में,
वहां पे मार काट के फेंक देते हैं। हरी हरी बोल। ये क्या हो गया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। माया भी ऐसी करती है नहीं? कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ओके, 5:41। आज संडे है वैसे तो। मेरा 2 श्लोक पढ़ने का तो बहुत दूर हूँ मैं, दूर तो नहीं हूँ। चलो, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक आ रहे हैं आगे ना। राजा कुलशेखर के और प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर चैतन्य चंद्रामृत लिखा है। पहले मायावादी थे, पता आपको? ये जो प्रबोधानंद सरस्वती हैं, ही वॉज ए वेरी बिग मायावादी। और फिर उन्होंने वो बन गए भक्त, भक्तों के कांटेक्ट में आने के बाद और उन्होंने ग्रंथ लिखा चैतन्य चंद्रामृत। उसके 2 श्लोक हैं हमारे पास, और दोनों श्लोक बहुत जबरदस्त हैं। प्रभुपाद जी अक्सर ये श्लोक बोला करते थे, हे साधव सकलम एव विहाय दुरात। जो आपने सीखा है मैं हाथ जोड़ के, कितना सुंदर तो देखें तरीका क्या है प्रचार करने का। दंते निधाय त्रणयकम पदियो नृपत्या। मैं अपने दांत में तिनका लेके, मैं छोटा हाथ जोड़ के, छोटा बन के आपके चरणों पर 100 बार प्रणाम करता हूँ। 100 बार। कृत्वा च काकू शतम। 100 बार प्रणाम करके मैं तम एतद अहम ब्रह्मी, मैं आपको ये बात कहता हूँ। क्या कहता हूँ? तम एतत, नम्रता से प्रस्तुत करता हूँ। एक मैं आपको बात कहता हूँ। क्या? हे साधव, आप बहुत बड़े साधक हैं, बहुत महान व्यक्ति हैं, मैं स्वीकार करता हूँ वे महान व्यक्ति। हे साधवा सकलम एव विहाय दूरात। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपने सीखा है अभी तक, उसको फेंक दीजिए। फेंक दीजिए उसको। सकलम एव विहाय दूरात, अपने तर्कों को फेंक दीजिए, दूरात, दूर फेंक दीजिए। क्या करिए? चैतन्य चंद्र चरणे क्रूता अनुरागम। चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अनुराग उत्पन्न करिए। बस उनकी लीलाओं को सुनिए, उनके बारे में पढ़िए, मत सोचिए, मत सोचो, मत पूछो। ये कह रहे हैं प्रभु सरस्वती, क्योंकि वो मायावादी थे ना। उन्होंने बहुत सोचा, कितना तर्क होते हैं मायावादियों ने दुनिया में फैला रखे हैं, 1000 चीजें। ये शंकराचार्य और महात्मा बुद्ध, इन दोनों के जो, इन्होंने दोनों जो जो कांड किया है ना, बहुत तगड़ा, वो दुनिया में फैला हुआ है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। व्याप्तम सिद्धांत सागरम तरेत नाना मत ग्रहा। ये सिद्धांत सागर यहीं से आए दोनों। लोगों के अनेक मत हैं, लोगों के, सबके। हम सब भी शुद्ध भक्ति क्यों नहीं कर रहे? सब हम सब ऐसे क्यों नहीं है कि प्रेम में सब वो ओतप्रोत है? कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये सिद्धांत सागरों में खोए पड़े हैं, अपने अपने विचारों में। नहीं, इसलिए वो कह रहे हैं सकलम एव विहाय चैतन्य चंद्र, चैतन्य चंद्र चरणे क्रूता अनुरागम। क्रूता अनुरागम, बस ये करना चाहिए हमें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के गुण गाओ, यही आज का मैसेज है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। आप लिए चलते चलते रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तो सनातन गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जिन्होंने मुझे वैराग्य भक्ति से युक्त करके, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था इस रस को पीना, इस भक्ति में आना, है ना, बिल्कुल अनुत्सुक था, मैं अंधा था। रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे, लेकिन ये सनातन गोस्वामी ने मुझे जबरदस्ती पकड़ के मुझे रस पिलाया। इसलिए मैं सनातन सनातन सनातनस्तम प्रभुम आश्रयामी। मैं तो उनके चरणों में ही जाता हूँ, उनके चरणों के आश्रय ग्रहण करता हूँ। सनातन स्तंभ प्रभुम, उस प्रभु सनातन गोस्वामी को आश्रयामी, उसके चरणों में मैं जाता हूँ। कौन है वो? पर दुखा दुखी, वो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं भक्त। जो प्रचार करते हैं वास्तव में उनके हृदय में कुछ ना कुछ तो है, नहीं तो प्रचार कोई कर नहीं सकता। 100 सबसे ज्यादा बाधा आती है प्रचारक को, इतनी खुद के जप करने में नहीं आती है। माया बिल्कुल प्रचंड रूप धारण कर लेती है, सीधा सर में टक्कर मारती है माया, माथा फोड़ती है आपका, क्योंकि खुद तो कर रहा है और ऐसे भी करा रहा है। ये हर प्रचारक का अनुभव हो जाता है। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसी से भक्त स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग भी ऐसे होता है, यही तरीका है स्ट्रांग बनाने का।
तो रोज माथा फूटेगा तभी तो स्ट्रांग बनेगा। फोड़ लो भाई जितना माथा फोड़ना है। कृपा अम्बुधि यह, कृपा अम्बुधि करुणा के सागर है कौन? सनातन गोस्वामी। यहाँ पे उन्होंने बोला नंद महाराज की पूजा करता हूँ, रघुनाथ गोस्वामी कहते हैं मैं तो सनातन गोस्वामी के शरण में हूँ भाई, उसने पिलाया अमृत मुझे। मैं तो कैसे था, अनु अनु क्या कहते, अनभि अनभि अनभिप्सुम, अन अभिप्सुम था मैं बिल्कुल इच्छुक नहीं था, अंधम अंधा भी था, लेकिन अपायत उसने पिलाया। अपायत किसने? सनातन गोस्वामी ने। वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्न नहीं, अपायत प्रयत्न करके पिलाया, जबरदस्ती पिलाया है मुझे सनातन गोस्वामी ने। मैं पी नहीं रहा था, आ ही नहीं रहा था क्लास में, ना सेवा में आता था, इन्होंने खींचा मुझे सनातन गोस्वामी ने। और सनातनस्तम प्रभुम आश्रयामी, उन्होंने मुझे पिलाया, उनका मैं तो उनका आश्रय लेता हूँ। ये भाव है हमारी परंपरा का, देख रहे हैं। दिस वी शुड लर्न। किसने पिलाया आपको? मैं भी खुद बहुत तगड़ा मायावादी था, मुझे उन्होंने पिलाया, लीला कृष्ण प्रभु ने। ही वॉज हैंडलिंग मी वेरी नाइसली। 2005 की बात है ना, 2005, यस 2004 4 में मिला था उनसे, हाँ 2004 में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भक्त वास्तव में कितने दयालु होते हैं। ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा है हमारी परंपरा में, कि हमारे अंदर चैतन्य महाप्रभु बैठ जाते हैं, वो प्रचार करवाते नहीं, महाप्रभु ही बुलवाते हैं ऐसे। और बिल्कुल व्यक्ति को सही बंदा भेजते हैं, किसको कौन प्रचार करेगा, कौन किसको हैंडल कर सकता है, वही बिल्कुल सूटेबल व्यक्ति होता है उसके लिए, समय समय पे। ये सब महाप्रभु का प्लान होता है। आपको उसी की बात समझ में आएगी जो आपको ऐसा बंदा भेजेंगे बिल्कुल आपके अनुकूल, और किसी की बात समझ में भी नहीं आएगी आपको। तो जो पथ प्रदर्शक गुरु होता है वो भी भगवान ही भेजते हैं। फिर दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, वो भी आपके सब, आपका कैसे उद्धार होगा वो भगवान करते हैं पग पग पे, अगर आप सिंसियर हो तो। सबका नहीं होता। अगर आप में कपट, खाली कपट नहीं होना चाहिए, बाकी सब चल जाता है। पाप वाप तो ऐसे उड़ जाते हैं भगवान के नाम लेने से, कोई पाप टिकता नहीं। बस कपटी पीछे रह जाता है, जो झूठ बोलता है, चालाकी करता है ना, वो सब मर जाते हैं, बीच में खत्म हो जाते हैं। पापी वापी सब ठीक हो जाते हैं, पाप तो सब खत्म हो जाते हैं। बस कपटी नहीं होना चाहिए, झूठ बोलना, चीटिंग करना, ये भक्ति में नहीं करना चाहिए। यहाँ सब गंदे हैं कि कोई शर्माना नहीं चाहिए, मेरा पता लग जाएगा मैं ऐसा हूँ। अरे सब गंदे, हमें पहले ही पता है आप कैसे हो। जो भी इस दुनिया में एक नंबर का नालायक है वो, जो भी इस दुनिया में, उनको छोड़ के, नित्य सिद्धों को छोड़ के। तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीड़ी पीता है, कोई मांस खाता है, कोई अवैध संबंध करता है, भाई सारे यहाँ पे एक एक व्यक्ति अवैध संबंध करने वाला है इस दुनिया में। जो कहता है ना मैंने, वो झूठ बोल रहा है, वो नालायक एक नंबर का, माइंड में वही घुसा पड़ा है एकदम। वो कह रहे हैं मैथुन आगा रहे, तो इसमें इसमें बुरा मानने की क्या बात है। पॉइंट ये, अब भैया लंबा बताओ, प्रभु प्रॉब्लम है, सब दूर निकालो सब। हर व्यक्ति भोगी है यहाँ पे, एक एक नंबर का। कृष्ण भयोन्मुख होया भोगवान अच्छा करे, भोगी ना तो यहाँ पे कैसे आता? नहीं नहीं, मैं तुम्हें भोगी लगता हूँ? मैं भोगी नहीं हूँ प्रभु जी। और अगर तू योगी यहाँ पे क्या करने आया? भोगी नहीं तो, भोगी तो है एक नंबर का। सारे भोगी हैं यहाँ पे, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं जो भोगी नहीं है। जो भोगी हैं वही नीचे आते हैं, योगी तो ऊपर रहते हैं। तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है कि सब बताओ प्रभु भोग कर रहा हूँ भयंकर रूप से। एक व्यक्ति था, मुझे बता रहा था वो, कि प्रभु जी बड़ा स्पष्ट हृदय का था, अच्छा भक्त बन गया अब आज। कह रहा मेरे तो, मैं तो प्रभु एक नंबर का भोगी था, इतने मेरे अवैध संबंध थे। खोल खुल के बता रहा हूँ मंदिर में, काफी पुरानी बात है। दिमाग में यही चक्कर में पड़ा रहता था प्रभु जी एक नंबर का। मैं तू पक्का भक्त बनेगा, देख लेना। क्योंकि तेरा हृदय सपाट है ना, तू कपटी नहीं है, अपनी महानता गुणगान नहीं कर रहा है। और वो साफ हो गया बिल्कुल एकदम। भयंकर चैंटिंग करता था सुबह बैठ के, जोर जोर से चैंटिंग करता था। दीक्षा भी होगी, सेवा कर रहा फुल टाइम अभी। तो ऐसे लोग जो स्पष्ट हृदय के होते हैं ना, वो निकल जाते हैं आगे। जो कपटी होते हैं वो मर जाते हैं बीच में ही। बस कपटी का मुश्किल है उद्धार होना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। एक श्लोका पुस्तक की जय। ये पुस्तक मेरी फेवरेट थी शुरू में,
बीच में थोड़ा मैं कम पढ़ना शुरू हो गया, मेरी फिर दोबारा से बहुत फेवरेट हो गई। अभी तो ये मेरे हृदय में बस गई है बुक है। मेरी इच्छा है, मैं सब भक्तों से प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दो, इस सारी बुक में जितने श्लोक है ना सब मेरे को याद हो जाएं, सारे सारे जितने भी हैं इस किताब में, चाहे भागवतम का हो, चैतन्य चरित, वैसे मुझे ऑलमोस्ट पता है, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करूंगा तो भगवान की कृपा से हो जाएंगे। अभ्यास से कुछ भी हो सकता है, छोटी सी किताब है, खाली कोई बहुत बड़ी किताब नहीं है ये। पहले लोगों को सारे श्लोक याद थे, सारे महाभारत सारे कुछ, श्रुति हर लोग होते थे पहले, अभी कलयुग में ऐसे हो गए हम लोग। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं करा मैं याद, तो आपको खाली आशीर्वाद देना मुझे। दिस बुक आई वॉन्ट टू मेमोराइज, और इसके बाहर भी बहुत श्लोक याद करने हैं, ऐसे नहीं खाली यही है, लेकिन ये तो करने ही करने हैं। ये बुक सबके पास होना चाहिए, ये कल्याण कर देगी बुक आपका। अगर ये बुक के सारे श्लोक हृदय में अगर आ जाएंगे तो फिर कुछ और दिखाई नहीं देगा संसार में। इतने जबरदस्त श्लोक हैं इसमें, नहीं? हरी हरी बोल 5:51 कर दिया संडे। आज बहुत बड़ा प्रोग्राम है उधर बल्लभगढ़ में, आप सब आइए, प्रभु जी ने बहुत विस्तार से अरेंजमेंट किया है, बहुत बड़ा प्रसाद का, खुलेआम सरेआम अच्छी तरह से कर रहे हैं वो। कह रहे प्रभु जी जितना सामान लिखवाया है उसमें और ऐड कर दूंगा 1-1 किलो, ताकि लोग घर भी ले जाएं भर भर के। वो मुझे बार बार कह रहे थे ये बात, और कह रहे मैं ये भी ले आऊंगा वो भी ले आऊंगा। तो आप सब जाइए वहां पे, जोर से कीर्तन करिए, डांस करिए, आइए सब, प्रसाद पाइए, गाइए, चैतन्य महाप्रभु की कथा ही करेंगे हमने तो सोच लिया अभी, कुछ साल तो चैतन्य महाप्रभु का ही गाया करेंगे बस, क्योंकि यही कह रहे हैं वो तो। चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनेंगे नहीं तो अनुराग कैसे होगा? सुनिए और गाइए, सब उद्धार हो जाएगा। ये चैतन्य महाप्रभु का युग है, युग धर्म पालऊ, युग धर्म पालऊ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।